आप यहाँ पर एक्सीडेंट हो रखा है, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। तो गाइस इस नज़ारे के बारे में आप क्या कहोगे? कितना खूबसूरत नज़ारा है यार। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत मंजर है ये देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत। तो भाई अभी नासिक में हमारी एंट्री भी नहीं हुई और बारिश होना शुरू हो गई। हेलो गाइस, सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज है मेरा 16वां दिन और मैं निकला था दिल्ली से मुंबई, वो भी अपने साइकिल से, विदाउट मनी ट्रैवल कर रहा हूँ। और इस वक्त मैं महाराष्ट्र के मालेगांव में, और रात को काफ़ी अच्छी नींद आई। रात को मैं इसी होटल में रुका था। ये अपना सुल्तान खड़ा है और वो जो भैया है उन्होंने रात को परमिशन दी थी सोने के लिए, तो काफ़ी खुशी हो रही है। रात को अच्छी नींद आई, काफ़ी अच्छे से सोया। यहाँ पर फ़ोन वगैरह चार्ज भी ईजिली हो गया। तो अभी हम निकलेंगे नासिक के लिए। तो देखते हैं आज नासिक यहाँ से अप्रोक्स 110 किलोमीटर है, तो नासिक पहुँचते हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप सभी से आगे। बाय। सो गाइस सफ़र की कर दी हमने शुरुआत और अभी तो काफ़ी ठंडा मौसम है। रीज़न ये है रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश आई, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा जूता भी गीला हो रखा है, तो इसीलिए ठंडा मौसम भी है। और ये महाराष्ट्र है जनाब, यहाँ पर मौसम बदलते देर नहीं लगती। तो अभी तो ठंडा है लेकिन गर्मी भी पड़ेगी और बारिश भी मिलेगी। तो देखते हैं आगे कैसा मौसम रहने वाला है और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलो भाई, आज महाराष्ट्र में अपना दूसरा दिन है, देखते हैं क्या मिलता है। तो गाइस ये अपना सुल्तान खड़ा और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत मंजर है ये देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत। और ये एक ऐसी नदी है जहाँ पर आप जाके फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। तो पहली बार मतलब आप ये लोग 15 दिन के ट्रैवल में मैंने जितनी भी नदियाँ देखी, जितनी भी झील देखे, उसमें सबसे बेहतरीन झील मुझे यही लगी। रीज़न ये है कि आप इस जगह का एंजॉय कर सकते हो, आप नीचे जाके फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हो और अंदर जाके एंजॉय भी काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो। नहाना हो तो साइड में छोटी छोटी झीलें बनी है, वहाँ जाके नहा भी सकते हो। तो काफ़ी खूबसूरत है मेरे पीछे। तो महाराष्ट्र में मज़ा आ गया अभी तक तो चलिए चलते हैं। सो गाइस अप्रोक्स 15 किलोमीटर की राइड कर ली है हमने और सुबह 7 बजे निकला था, जिसकी वजह से मैं चाय नाश्ता कुछ भी नहीं कर पाया था। तो अभी मैं एक ढाबे पे रुका हूँ, यहाँ पर मैं चाय नाश्ता करूँगा, देन उसके बाद यहाँ से आगे कंटिन्यू सफ़र करूँगा। तो चलिए चाय नाश्ता करते हैं, देन उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। एंड ये वो होटल है जहाँ पर मैं चाय नाश्ता कर रहा हूँ, मोरिया होटल के नाम से है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और ये अपना सुल्तान यहाँ पर खड़ा है, तो जल्दी से करते हैं चाय नाश्ता, देन वहाँ से फिर निकलते हैं। तो भाई ये अपना भाजी, वड़ा पाव और चाय, बिना चाय के तो भाई दिन चालू ही नहीं होता। लिटरली बताऊँ तो घर पे मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीता, लेकिन सफ़र में बिना चाय पिए रह नहीं सकता। तो फर्स्ट टाइम मैं वड़ा पाव खाने वाला हूँ, भाजी खाने वाला हूँ और चाय, तो काफ़ी खुशी मिल रही है। चलिए फिर फटाफट करते हैं इसे फिनिश और आगे निकलते हैं। तो भाई नाश्ता हमने कर लिया है और हम सफ़र पे निकल चुके हैं। एंड लिटरली बताऊँ तो वो अंकल का बिहेवियर बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं निकल चुका था थोड़ा सा आगे और मैं अपना बैग भूल गया था। तो जब मैं रिटर्न लेने गया तो उन्होंने मुझे बोला सॉरी बेटा मैं भूल गया था आपको अपना बैग देना। तो भाई देखो गलती मेरी थी, बैग मैं भूला था, लेकिन माफ़ी अंकल मांग रहे थे, तो काफ़ी अच्छे लोग थे। एंड मैंने फर्स्ट टाइम वड़ा पाव खाया और ये भाजी तो दिल्ली में भी मिल जाती है खाने को, लेकिन वड़ा पाव भी अब तो दिल्ली में मिल जाता है। लेकिन दिल्ली का जो मैं वड़ा पाव वीडियो देखा उस पर क्या होता था, उसको काटते हैं, चटनी वगैरह डालते हैं, देन उसके बाद आपको चटनी के साथ देते खाने के लिए। लेकिन इन्होंने मेरे को वड़ा दिया, पाव दिया और एक मतलब मिर्च दिया फ्राई करके, तो कुछ अलग ही था। बाकी आप मुझे कमेंट करना कि दोनों में से कौन सा वड़ा पाव ज़्यादा बेस्ट होता है और कौन सा असली है और कौन सा जो नकली है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे तो भाई ठीक लगा। तो चलिए भाई चलते हैं। बाकी तो गाइस वो अपना सुल्तान खड़ा है, मैंने नीचे से अपना सफ़र स्टार्ट किया था और ये मेरे पीछे पूरी घाटी है और देख सकते हैं आप यहाँ पर एक्सीडेंट हो रखा है, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। और लिटरली बताओ ना भाई, अभी है ना सफ़र करने में काफ़ी डर लग रहा है और ये सबसे ख़तरनाक एरिया माना जाता है। और अभी मेरी है ना मतलब दिमाग की बत्ती गुल हो गई इसको देख के।
और है ना मेरे सामने अभी लाइव एक एक्सीडेंट भी हुआ बाइक वाले का। तो काफ़ी संभल कर अभी हमें जाना पड़ेगा आगे, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मुश्किल भरे रास्ते मुझे मिल रहे हैं। और चलो भाई, बाकी ये आप देख सकते हो, और वो घाटी है वहाँ ऊपर तक जाना है, चढ़ाई करनी है ऊपर तक। वो देख रहे हो लोग बाग जा रहे होंगे, तो अभी वहाँ तक हमें चढ़ाई करनी है। तो भाई कैसे जाएंगे वो देखते हैं। काफ़ी मतलब दिमाग ठंडा सा हो गया, ऊपर जाने का ही मन नहीं कर रहा है। तो भाई साइकिल चला के नहीं उतर के जाएंगे। तो चलिए भाई चलते हैं। तो गाइस इस नज़ारे के बारे में आप क्या कहोगे? कितना खूबसूरत नज़ारा है यार, ये देखो काफ़ी खूबसूरत है। और सामने देखो चोटी के ऊपर बिल्कुल मंदिर आपको दिख रहा है, मतलब गजब भाई। और लिटरली इतनी खुशी मिल रही है ना इस जगह को देख के, मैं आपको बता नहीं सकता भाई। और अंदर घाटी पे भी इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह थे ना कि उनको देख के मेरा दिल खुश हो गया। और लिटरली अगर आप नेचर से प्यार करते हो ना, तो भाई आपके लिए एमपी और महाराष्ट्र भाई बेस्ट जगह है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ यहाँ पर आके। और मानता हूँ घाटी बहुत ज़्यादा है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। और लिटरली अभी बहुत दिल में जो खुशी मिल रही है बता नहीं सकता। ये अपना सुल्तान यहाँ खड़ा है, और देखो ये नज़ारा देखो फिर से, देख रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। सो भाई ऐसे ही नज़ारे आपको दिखाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, और लिटरली काफ़ी राहत मिली। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन ये कोई हमारे लिए बड़ी खुशखबरी नहीं है। रीज़न ये है भाई, इतनी जल्दी तो रिश्तेदार भी अपना रंग नहीं बदलते जितनी जल्दी महाराष्ट्र का मौसम अपना रंग बदलता है। तो भाई यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। गर्मी 10 मिनट बाद भी आ सकती है, बारिश 10 मिनट बाद भी आ सकती है, ठंड 10 मिनट बाद भी आ सकती है। तो मौसम का बदलाव का कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हवाओं का आनंद लेते हुए, बट एक चीज़ ये है कि हवा रिवर्स चल रही है, जिसकी वजह से साइकिल खींचने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। फिलहाल हम इस बात से भी खुशी मनाएंगे और आगे की तरफ सफ़र करेंगे। तो भाई अभी नासिक में हमारी एंट्री भी नहीं हुई और बारिश होना शुरू हो गई। यहाँ से नासिक अप्रॉक्स 15 से 16 किलोमीटर बचा है। और ये भाई लोग मिले थे यहाँ पर, और नासिक में एंट्री करने से पहले ही मुझे एक अच्छा सा लस्सी का गिलास पिलाया, दिल खुश हो गया। तो भाई अभी नासिक पहुँचेंगे, देखिए जब बारिश बंद होती है उसके बाद हम जाएंगे नासिक की ओर। तो देखते हैं आज नासिक में कैसे रहने वाले और कहाँ रहने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को अभी काफ़ी मज़ा आया होगा अभी तक। तो चलो भाई चलते हैं। सो गाइस शहजाद भाई को हम दिल से करेंगे थैंक यू सो मच, उन्होंने मेरे सोने का इंतज़ाम करवाया। उन्होंने यहाँ नासिक में साइकिलिस्ट है उनसे बात करी, और उन्होंने फिर मेरे को ये पार्किंग में रहने का इंतज़ाम करवाया। वैसे तो रूम में रहने का इंतज़ाम करवा दिया था उन्होंने, लेकिन जो रूम की चाबी है वो कोई लड़का लेके चला गया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पार्किंग में सोना पड़ रहा है। बट यहाँ पार्किंग में भी काफ़ी अच्छी जगह है, अंदर अच्छा खासा बेड लगा रखा है, जैसे कि आप देखते हो ये पूरा बेड वेड लगा हुआ है। तो यहीं पर मैं आज सोऊंगा। तो भाई सजाद भाई को दिल से थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। दिल्ली से हैं, यूट्यूब पर ब्लॉग बनाते हैं, उनका यूट्यूब चैनल है SK साइकिल ब्लॉग, एंड डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का नाम डाल दूँगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच नासिक साइकिलिस्ट, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो ऐसे ही लोग जब आपकी मदद करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है सफ़र में। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करो, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करो, एंड जितना ज़्यादा हो सके वीडियो सभी दोस्तों को शेयर करना। देन गाइस कमेंट जरूर करना गाइस, आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। एंड वीडियो पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय, जय हिंद।